हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा इस पर्टिकुलर सीरीज का एजेंडा है, आपको मैं 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का एक बहुत बेहतरीन समरी देने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को पूरा चैप्टर तो समझ में आएगा, एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा और आप साथ ही साथ बहुत जल्दी बार बार जब भी आपको रिवाइज करना है आके इस छोटी सी सीरीज को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको पूरा चैप्टर बढ़िया से रिवाइज हो जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की होती है बेटा। दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस अपार्ट है, जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी इनके सिस्टम में जो स्टोर होगी वो हो जाएगी k Q1 Q2 बाय r, यानी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगी और Q1 Q2 आपको साइन सहित लेने, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ये अजम्पशन तब होता है, ये वैल्यू तब आती है जब अज्यूम करते हैं कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है दो चार्जेस तो उनकी वैल्यू जीरो है। अब अगर मान लीजिए बंच ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो आपको दो दो के पेयर उठाने हैं। यहां पे जैसे Q1 Q2 का उठा लिया, Q2 Q3 का, Q1 Q3 का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबको ऐड कर दोगे अलजेब्रिकली, आराम से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल असल में डिफाइन होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास, वर्क डन टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r। और इस फॉर्मूले के तहत आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफाइन होता है वो हो जाता है k q बाय r। मतलब अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उससे r दूरी पर जो पोटेंशियल हो जाएगा उसकी वैल्यू ये दी हुई है k q बाय r। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका ग्राफ देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। अगर आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो सबकी वजह से अलजेब्रिकली आपको ऐड करना है v1 v2 v3। अब ये याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और चार्जेस आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो भी चार्ज आप रखेंगे यहां पे आप q की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। सेम पोटेंशियल एनर्जी में वही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो डेल्टा यू के बराबर होता है अगर चार्जेस को बहुत धीमे धीमे लाया जाए तो। और ये डेल्टा यू असल में आपका क्या हो जाता है, क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के लिए दो फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड काफी सवाल बनते हैं बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें हम फाइनल और इनिशियल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस करके वर्क डन पता करते हैं, या फिर जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल यूज करते हैं। अब पोटेंशियल अलग अलग चार्ज्ड बॉडीज की वजह से देखी जाती है। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो ये है बिकॉज ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। अब चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और बाहर वेरिएंस होता है इनवर्सली रिलेटेड टू आर, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो जाता है पोटेंशियल इनसाइड, सॉरी आउटसाइड, v इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्मॉल r। और इनसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाता है, ये व्हेन r इज लेसर देन कैपिटल R हो जाता है। उसके बाद बात करूंगा मैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हो जाता है kp बाय आर स्क्वायर। कितना हो जाता है, kp बाय आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये मेरा एक्सियल पॉइंट पे है, ये मेरा एक्सियल पॉइंट पे है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करोगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। उसके बाद पोटेंशियल इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ डाइपोल इज जीरो, जैसा मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो हो जाता है। पोटेंशियल किसी भी जनरलाइज पॉइंट पे बात करोगे तो kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू आप जीरो ले लेंगे जबकि आपको एक्सियल पॉइंट पे पता करना है, और पाई बाय 2 ले लेंगे जब भी आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे पता करना है। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनते हैं। तो रिलेशन सिंपल सा है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीएल या माइनस डीवी अपॉन डीआर। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। अब इसके बेसिस पे देखिए आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये एक ऐसा सर्फेस है जहां पे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहता है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे कोई भी चार्ज को मूव कराने में कोई काम नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस के अलोंग हो नहीं सकती, अगर होगी भी तो बस परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आप एक बार गो थ्रू कर लो और फिर उसके बाद देखो एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने यहां स्टैंडर्ड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये होता है। ओके, देन बात करते हैं कंडक्टर की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है इसी चैप्टर में। अब कंडक्टर बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्रॉपर्टीज में सिंपल से आपको शब्दों में ये समझ में आना चाहिए कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है इसके पास
बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, और क्योंकि इतने फ्री चार्जेस होते हैं इसलिए वो अपने अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रहने नहीं देता, और उसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से चेंजेस ये आते हैं कि कभी भी आप कोई चार्ज देंगे बाहर से तो उसके हमेशा सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी नहीं, यानी अंदर थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहता है। तो इस तरीके से काफी सारे प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी हुई हैं, आप क्विकली इनको गो थ्रू करिए, और जैसे आप कंडक्टर पढ़ लेते फिर बारी आती कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर असल में दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहती है उसमें एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है। कैपेसिटर का सिंपल शब्दों में अर्थ बस सिंपल है कि आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, और कैपेसिटर वही काम करता है। तो कैपेसिटर में क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसे कहते हैं कैपेसिटेंस, जो कि हो जाता है चार्ज ऑन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, ये उसकी यूनिट हो जाती है फेराड के बराबर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जिसमें ए हो जाता है एरिया ऑफ द प्लेट। जैसे मान लीजिए दो ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये जो प्लेट एरिया है ना बेसिकली ये हो जाता है एरिया, डी डिस्टेंस हो जाता है इन दोनों के बीच का, और एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए फ्री स्पेस की जगह कोई और चीज डाल दी तो कोई और चीज डाल दोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट, जहां पे के आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर आपने कोई और मीडियम डाल दिया इन प्लेट्स के बीच में तो ये यहां पे दिया हुआ है। अब इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन वैसे जोड़ते हैं जैसे पैरेलल में रेजिस्टर जोड़ते हैं, तो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा जोड़ता है जैसे सीरीज में रेजिस्टर्स जोड़ते हैं, यानी c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। पैरेलल में चार्ज अलग अलग रहते हैं लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल अलग रहता है। तो आपको ये पता होना ही चाहिए क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन पे काफी सारे केसेस आते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट है तो बेटा एनर्जी पता होनी चाहिए। तो एनर्जी कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर स्टोर होती है, ठीक है। इसके अलग अलग वेरिएशन आप QV/2 हाफ CV स्क्वायर या Q²/2C भी देख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी आप बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाती है। उसके बाद अगर मैं चार्ज शेयरिंग की बात करूं, इस पे काफी बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पे देखिए दो केसेस रहते हैं। पहला केस तो ये रहा आपके सामने, व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल आर जॉइंड विद पॉजिटिव प्लेट्स टुगेदर। मतलब मान लो ये कैपेसिटर है, ये C1 है, इसकी पॉजिटिव प्लेट ये रही, नेगेटिव ये रही, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, और इसको कनेक्ट कर दिया आपने दूसरे कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव रही, ये नेगेटिव रही, ये C2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है। इन दोनों को अगर मान लो आपने कनेक्ट कर दिया तो बाद में क्या होगा, थोड़ा बहुत चार्ज यहां से उठ के इधर जाएगा, यहां जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो वो जो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है दोनों के अक्रॉस वो होता है C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होती है वो हो जाती है, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये तब वाला केस है, ये केस 1 है, ये केस 1 है जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है। इसका केस 2 होता है जब ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। और उस सिनेरियो में बताऊं चेंज क्या आता है, यहां वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और यहां वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बस इतना सा चेंज आता है, एनर्जी लॉस वहां पे भी होती है और कॉमन पोटेंशियल वहां पे भी एस्टैब्लिश होता है। तो बस ये सिंपल सा चेंज है, ऐसे आप केस 1 और केस 2 समझ सकते हैं। अब कैपेसिटर में एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जो आता है डाइलेक्ट्रिक्स का। तो डाइलेक्ट्रिक्स जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं भाई, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसके अंदर डाइपोल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल ऑलरेडी सेपरेटेड रहते हैं। वो एक डाइपोल मोमेंट नहीं बना रहे लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड है। और नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड नहीं, एक के ऊपर एक ओवरलाई करते हैं। दोनों का विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये पोलराइज हो जाएंगे और उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, जिससे इनकी होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कम हो जाती है। अब आप सोचोगे कम हो जाती तो उससे क्या फायदा है। देखिए जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करता हूं मेरा मेन एजेंडा रहता है एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाना। मेन मुद्दा जो है मेरा कैपेसिटर रखने का वो एनर्जी स्टोरेज। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एनर्जी स्टोरेज बढ़ जाती जब भी आप उसे कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी रखोगे तो, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैग्नीट्यूड होता है जहां पर आपका वो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक आयंस में टूट जाएगा, उसे हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहे सारे टॉपिक्स, सारी चीजें हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में डिस्कस करनी थी। अब एक मजेदार इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, दिवाली का एक पावन उत्सव चल रहा है और दिवाली के इस बेहतरीन से इवेंट के टाइम पे इन्फिनिटी लर्न आप सभी बच्चों के लिए
फ्लैट 50% ऑफ लेकर आया है टेस्ट सीरीज पर, जिसको आपको बिल्कुल लेना चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं नीट 2025 के लिए। तो इस टेस्ट सीरीज को हर एक टॉपर स्टूडेंट दे रहा है, तो आपको भी देना चाहिए। सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें जो आपको रैंकिंग मिलेगी वो आपको पैन इंडिया लेवल पे मिलेगी सारे अपकमिंग स्टूडेंट के साथ। साथ ही साथ इसमें आपको एक पर्सनल एआई मेंटर असाइन होगा जो आपको आपकी गलतियां बताएगा और बताएगा कैसे सही कर सकते हो। एंड अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको बहुत बढ़िया 3 पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स मिलेंगी पीवाईक्यूज की, जिसको आप यूज कर सकते हो और समझ सकते हो। विद वीडियो सॉल्यूशंस आप समझ सकते हैं कि कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। तो सारी चीजें पैकेज में मिल रही है मात्र 2999 में। बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ज्यादा महंगा नहीं है, आपको डेफिनेटली इसे लेना चाहिए। इन्फिनिटी लर्न की ऐप से भी परचेज कर सकते हो, वेबसाइट से। ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए, स्कैन को यूज करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और कोई भी आपके विचार हैं, कोई भी आप एडिशंस या कुछ भी आप ऐसा बताना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल कमेंट बताइएगा, मैं जरूर वहां पे कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।